हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 19 सॉल्व करेंगे। देखिए 19वें पार्ट में कितना अच्छा प्रश्न है। चार मीनार हैदराबाद, तो पिरामिड का क्या होगा। 2 है, 6 है, 22 है, 18 है। यहाँ पर 5 है, 2 है, 17 है, 12 है। देखिए यहाँ आपको मिसिंग दिखाई दे रहा है, मिसिंग नंबर। यहाँ पर निकालना है क्या आएगा। बाघ है, पशु है, हाथी है। कौन सा वहनारोग सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करेगा। ठीक, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी जीडी, बीएसएससी, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, सभी टाइप का क्वेश्चन इस चैनल पर कराए जाते हैं। तो चलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके जुड़ जाइए और तैयारी को अपना बेहतर बनाइए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हम लोगों का क्या है। यदि 19, 36 है, 13 है तथा 37 है, ब्रैकेट में 81 है, 28 है, तो 43 है, इस जगह पर ए है। कहने का मतलब यहाँ आप क्या डालेंगे, यहाँ पर 38 है। ठीक, देखिए कहा ना ए का मान क्या है। तो चलिए ए का मान क्या होगा उसको निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि ये जो 19 है, ये जो 13 है, ये दोनों को आपस में क्या करेंगे या कौन सी प्रक्रिया लगाएंगे जो ये 36 आ जाएगा। फिर यहाँ 37 है, इसको फिर ये 28 में क्या प्रक्रिया करेंगे जो हमें 81 दे जाएगा। सेम लॉजिक इसमें लगा देंगे। चलिए निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका 19 है, यहाँ पर आपका 13 है। इसको आप माइनस करेंगे 6 मिलेगा। 6 का ही स्क्वायर करेंगे तो आपको बीच वाली संख्या 36 मिल जाएगा। ठीक है, सेम इसके साथ कीजिए। 37 माइनस 28 करेंगे तो कितना हो जाएगा। 37 माइनस 28 करेंगे तो आपको 9 मिलेगा। 9 का स्क्वायर कर देंगे तो आपको 81 मिल जाएगा। बीच में 81 है। 43 है और 38 है, माइनस करेंगे 43 में 38 तो आपको कितना मिलेगा। 48 2 40, 3 43, यानी 5 मिलने वाला है। 5 स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चार मीनार है, हैदराबाद है। तो हम लोग जानते हैं चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। ठीक, पिरामिड कहाँ है, इंग्लैंड में, मिस्र में, वेटिकन सिटी में, कनाडा में। तो पिरामिड जो है वो मिस्र में है। ऑप्शन बी सही होंगे। तीसरा क्वेश्चन एनालॉगी का है। 42 है, 56 है, यहाँ पर डॉट होना चाहिए, छूट गया है। तो 110 का क्या होगा। ठीक है, इसको मैं डॉट डाल के सही कर देता हूँ। एक सेकंड, कलर तो ब्लैक है नहीं मेरे पास, हम इसको ग्रीन से ही कर देते हैं। चलिए ये हो गया समानुपात का सिंबल। तो 42 से आप 56 कैसे जाएंगे। 42 से आप 56 पहुँचने के लिए आप क्या क्या प्रक्रिया करेंगे। 42 में आप इजली 14 जोड़ देंगे तो आपको 56 मिल जाएगा। 110 में आप अगर 14 जोड़ देते हैं तो आपको 124 मिलने वाला है। क्या ऑप्शन में है, नहीं है। ये लॉजिक फेल हो गया। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, देखिए ये 7 का गुणज है। आप 7 गुना 6 करेंगे तो आपको 42 मिलेगा। ठीक है, ये करके देख लें। या फिर ये 56 है, फिर आप 7 गुना 8 करेंगे तो आपको 56 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करें, 110 है, 11 गुना 10 करेंगे तो 110 मिलेगा। फिर 11 और गुना, यहाँ देखिए 6 से 2 बढ़ा के आप 8 किए थे, तो यहाँ 10 से बढ़ा के 2 12 कर दीजिए। 12 गुना 11 132 होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, एक बार और चेक कर लें इसको। चलिए एक बार और इसको चेक करते हैं, कुछ अलग अलग करते हैं। ये 42 है ना, तो हम इसको एक काम करते हैं, इसको हम 6 गुना 7 करते हैं। चूँकि पहले 6 आएगा उसके बाद ही 7 आता है। 6 गुना 7 करेंगे तो हमें 42 दे जाएगा। तो फिर 56 में हम अब क्या करेंगे, अब 7 गुना 8 कर देते हैं तो हमें 56 दे जाएगा। ठीक है, इस तरफ भी वही प्रक्रिया कीजिए। पहले छोटी वाली संख्या लिखिए, छोटी 10 होता है। 10 गुना 11 करेंगे 110 हो जाएगा। अब फिर अगला क्या होगा, 11 छोटी है, अगुना फिर 12 करेंगे। चूँकि यहाँ जैसे किए थे ना 7, 6 गुना 7, तो यहाँ 7 गुना 8, तो यहाँ 10 गुना 11, तो यहाँ 11 गुना 12, 132 ही आएगा दोनों तरफ से। इसका आंसर ऑप्शन ए ही होगा। ठीक, चलते हैं
चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, दिए गए पैटर्न का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये है प्रश्न चिन्ह, यहाँ क्या आ सकती है वो आपको निकालना है। तो इसको लॉजिक को आपको समझना पड़ेगा, इसके साथ क्या हुआ है। देखिए आप तो पहले क्या करेंगे, 2 और 6 है, माइनस अगर कर देंगे तो 4 आ जाएगा, और 22 में 18 माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो आपने देखा दोनों का अंतर 4 है। क्या यहाँ सेम है? 5 में -2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 17 में -12 करेंगे तो 5 हो जाएगा। ये लॉजिक नहीं जाएगा। तो अब क्या लॉजिक आप लगाएंगे इसमें? देखिए एक जो लॉजिक लगाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम आए और डायरेक्ट आपको बता के चल गए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, लॉजिक को डेवलप करना होगा, दिमाग में डालना होगा कि एक विधि से नहीं बने तो हम दूसरा विधि लगाएंगे। तो इसमें देखते हैं कैसे इसको बना पाते हैं। 18 और 22 जोड़िए तो 40 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ दिए। और ऊपर में देखिए अब क्या करिए ना, ये 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कर दीजिए 36 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, देखिए 40 और 40 हो गया। ठीक, यहाँ देखिए 17 और 12 आपस में जोड़ दीजिए तो आपको 29 मिलेगा। 5 का स्क्वायर कीजिए 25 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। इसको भी आप जोड़ दीजिए तो यहाँ भी 25 था 29 हो जाएगा, यहाँ भी 29 है। अब यहाँ 65 और 25 कीजिए तो 100 हो जाएगा। सॉरी 100 कहाँ से होगा, 5 5 10 और 6 2 8 1 9 90 हो जाएगा। ये 90 हो गया। तो फिर आप ऊपर में आप क्या रखेंगे जो 90 हो जाएगा, तो आपको इसको गुना करना पड़ेगा 3 तिया 9। ठीक, आप इस जगह पे क्या रखेंगे जिसको आप 9 के साथ जोड़ देंगे तो आपको 90 मान दे जाएगा, यानी 90 मान दे जाएगा। तो आपको 81 यहाँ पर लाना है। तो 81 लाने के लिए यहाँ पर आपको 9 रखना पड़ेगा, यानी 9 का स्क्वायर, तब ये 81 हो जाएगा। तो आपको यहाँ 9 रखना पड़ेगा, तो आप यहाँ 9 रख दीजिए, आपको 81 दे देगा। 81 और 9 90 हो जाएगा। ऊपर भी 90, नीचे भी, ये घर में भी 90। तो इसका 9 आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन बी में है। अच्छा लॉजिक है, इस क्वेश्चन को अच्छा से ध्यान में रखिएगा। साफ करते हैं, देख लीजिए ऑप्शन बी में ही 9 मिलेगा। देखिए ऑप्शन बी में 9 है, यहाँ आप 9 भर देंगे, काम हो जाएगा। 9 गुना 9 81 हो जाएगा, और 3 गुना 3 81 प्लस 9 करेंगे आप 90 हो जाएगा। और ये 65 और 25 खुद 90 है जोड़ने के बाद। ऑप्शन बी सही है। चलिए 5वां क्वेश्चन की ओर। क्या है इस क्वेश्चन में, अगर AMERICA यानी अमेरिका का संकेत 9542739 और UNITAD यूनाइटेड का संकेतक 017846 हो तो INDI इंडिकार का संकेत होगा। कैसे सॉल्व करेंगे? यही चीज़ है, इसी को लिखता है कहीं कहीं कूट किया गया है, संकेतक को ही लिखता है कूट किया गया है, कूट किया गया है। तो आप इसको कैसे कूट करेंगे? तो इस सवाल को तो देखकर ही बनाना है, क्योंकि उतना प्रोसेस लगाएंगे तो टाइम लग जाएगा, इसलिए प्रक्रिया के साथ हम लोग नहीं जाएंगे। आपको क्या क्या निकालना है वो देख लीजिए। आई निकालना है, एन निकालना है, डी निकालना है, आई निकालना है, सी निकालना है, ए निकालना है, आर निकालना है। ठीक ना? तो आप आई को देखिए क्या कूट किया है। यहाँ देखिए आई है, लास्ट से 1 2 तीसरा पर है, तो लास्ट से 1 2 तीसरा पे 7 है, तो आई का मान आपका 7 हो गया, हमने 7 लिख दिया। उसके बाद एन है, एन का मान इसने कहाँ लिखा है? देखिए यहाँ पर एन है, सेकंड में है, यू के बाद एन है, तो यहाँ सेकंड में आपका 1 है, 0 के बाद, तो 1 हो जाएगा। ठीक, फिर डी है, डी का मान देखिए इसने यहाँ लास्ट में डी है, इसका इसने लास्ट में 6 दे रखा है, तो 6 डाल देंगे। फिर आई है, आई का तो अभी हम इन्हें निकाले, 7 है तो 7 लगा देंगे। सी है, सी का मान यहाँ देखिए, सी है लास्ट से दूसरा, लास्ट से दूसरा 3 है, 3 रख देंगे। ठीक, ए है, ए का मान यहाँ देखिए शुरू में ए है, यहाँ शुरू में 9 लिखा है, तो 9 लगा देंगे। आर है, आर का मान कहाँ से निकालेंगे हम? आर यहाँ दे रखा है, 1 2 3 चौथा में आर है, तो 1 2 3 चौथा में 2 है, 2 लगा देंगे। 716 792 किस में है? 717 ही नहीं होगा, 715 नहीं होगा, ये है 716 और 716 73 92 73 92 716 49 92 वो 79 32 नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए ये ना 7167 7167 932 932 क्या हो रहा है? गलती हो रहा है क्या? ए का 9 है, लेकिन कुछ डाउट लग रहा है इसमें।
एक सेकंड, इसको फिर से लिखे तो कहीं गलत लिख दे क्या, लगता है 3 के बाद से गड़बड़ हुआ है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आपका INDI ठीक है, 7167, ये दोनों ऑप्शन में ही कोई होगा। तो हम चलते हैं आगे, 1 2 3 4 तक हम लिख लिए, 1 2 3 4 तक लिख लिए। सी का मान हमें लिखना था, यही ना। सी का इसने क्या दे रखा है, सी था यहाँ लास्ट से सेकंड में, तो लास्ट सेकंड में 3 ही तो है, तो 7 3, ऑप्शन डी ही सही होगा। ठीक है, अब चेक कर लें एक बार, लास्ट में आर है, तो यहाँ पर देखिए आर इसने 1 2 3 चौथा में दिया है, तो 1 2 3 चौथा में 2 है, तो लास्ट में तो 2 होगा ही होगा। ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है। ए है, ए का तभी हमने 7 निकाला ही था, तो आपको यहाँ पर आई का 7 था, तब ना गलती हो रहा था। ये ए है, ए देखिए ए का 9 है, तो यहाँ आपको 9 देना पड़ेगा। 71 673 92, 71 673 92, ऑप्शन बी ही सही होगा। बस यही इसको कर लेना है। ठीक, इसको इस तरह से नहीं करेंगे, बहुत समय लग जाएगा। आप करेंगे इस तरह से, AMERICA, फिर इसको लिखेंगे। ए को यहाँ क्या किया है 9, फिर 9 लिखिए, फिर एम को क्या किया है 5 लिखिए, फिर ई को किया है 4 लिखिए, फिर आर को किया है 2, यहाँ पर 2 लिखिए, फिर आई को करेंगे 7 लिखिए, फिर सी है, सी को लिखा है इसने 3, तो 3 लिखिए, फिर ए को लिखा है इसने देखिए क्या 9, तो 9 लिखिए, इसको लिखिए, फिर आप इसको लिखेंगे, तब इसको बनाएंगे, बहुत समय लग जाएगा। यहीं से देखकर सिस्टम पे आपके आँख के सामने रहेगा, सिर्फ निकाल लेना है। ठीक है, कूट को लिखना नहीं है। इसमें क्या था ना, दोनों ऑप्शन समांतर था, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस था सिर्फ ये का 9 का, यहाँ पर 9 अलग था, इसलिए कन्फ्यूजन ज़्यादा हुआ। चलिए, तो भी हम लोग निकाल लिए, थोड़ा तो देखना पड़ेगा बढ़िया से। छठा क्वेश्चन देखिए क्या है, श्रेणी क्रम है, सी है, 4 है, के है, 2 है, ओ है, 3 है, अगला क्या होगा, कैसे निकालेंगे, लिख लेते हैं। सी है, 4 है, के है, 2 है, ओ है, 3 है, अगला क्या होगा, हम यहाँ क्वेश्चन मार्क रख देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे, आप प्लेस वैल्यू लिख लें, प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। सी का क्या हो जाएगा 3, उसके बाद 4 है, उसके बाद 11 है। ठीक, उसके बाद 2 है, ओ का 15 हो जाएगा, 3 है, अगला क्या आएगा। तो ये क्या था, 3 से 11 हो गया है, ये 3 से 1 है, प्लस 1 है 4, यहाँ पर फिर 2 हो गया था, 4 तिया 12, नहीं 1 कम है। अच्छा, 4 गुना हम 2 कर देते हैं तो 8 हो जाएगा, और इस 3 में इस 8 को जोड़ देंगे, 11 है। ठीक है, फिर 11 से आपका 15 है, 11 आपका 15 होगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, इस 2 को 2 से गुना कर दीजिए, 11 4 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 3 है ना, इसको भी 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि सबको 2 से गुना किए हैं, तो 15 प्लस हो जाएगा 3 दूना 6, 21 हो जाएगा। यहाँ हम 21 बैठा देंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पे। 21 किसका प्लेस वैल्यू होता है, T20 होता है, उसके बाद यू होता है, 21 यू का होता है, तो यू हमें किस ऑप्शन में है, आपने डी है, तो डी लगा देंगे। अच्छा लॉजिक है, इसको समझ पाए कि नहीं, एक बार फिर से हम यहाँ क्वेश्चन के ऊपर ही बना देते हैं। देखिए, ये सी था, सी का प्लेस वैल्यू आपका 3 था, और के का 11 था। ठीक है, और ये 4 है, तो इस 4 को ना आप 2 से गुना कर दीजिए, यानी 4 गुना 2 कर देंगे ना, तो आपको 8 मिल जाएगा। फिर 8 3 11 हो रहा है, देखिए, फिर ये 2 था, यहाँ ओ था, ओ का वैल्यू 15 था, और ये 11 था, तो इस 2 को आपने फिर 2 से गुना कर दिया, तो 4 हो गया, तो 11 प्लस 4 करेंगे तो 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ओ था, उसका मान तो 15 है, यहाँ पर 3 दिया है, तो हम क्या करेंगे, 3 गुना 2 कर देंगे, 2 हम सब में गुना कर रहे हैं अल्फ़ाबेट के बाद जो हमारा संख्या दिया हुआ था, तो 3 गुना 2 6 हो जाएगा, तो 15 6 21 हो जाएगा। तो 21 किसका होता है, यू का प्लेस वैल्यू, तो ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, जो भी हमें अल्फ़ाबेट के छोड़ के संख्या दी गई है, 4 है, 2 है, 3 है, उसमें हमने 2 से गुणन करा, और अगला वाला आ गया मान। ठीक है, फिर हम उसको प्लेस वैल्यू को कन्वर्ट कर दिए अल्फ़ाबेट में, आ गया आंसर। चलिए 7वां क्वेश्चन की ओर, अच्छा लॉजिक है इस क्वेश्चन का। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। रेखा चित्र के रिक्त स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अच्छा, ठीक है, मिसिंग नंबर से ही है, यहाँ पर क्या आएगा वो आपको निकालना है। तो आपने देखा 2 से 3, 3 से 4, 4 से 2, 2 से 1, कुछ तो क्रम नहीं जा रहा, 1 से 6 हो गया है डायरेक्टली, दिक्कत है वहाँ पर। तो आप इसको
चेंज कर सकते हैं क्या? चेंज करने का मतलब 2 है, 2 के बाद 4 है। अब हम विपरीत में देखते हैं, जब इस तरफ से सीरीज ना जाए ना इस तरफ से जाए ना, एग्जाम में होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ तो आके बना देता है या फिर अलग चीज़ है, लेकिन एग्जाम में क्या होगा ना कि जब आप इस तरफ पर पकड़ेंगे तो आपको दिक्कत महसूस होगा, फिर आप इस तरफ से पकड़ेंगे दिक्कत महसूस होगा, सीरीज ना बन पाए। तो आप क्या करिए ना, डायरेक्ट विपरीत देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है, डायरेक्ट विपरीत देखने का प्रयास कीजिए। तो आप यहाँ एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये 2 से आपको यहाँ 4 मिल रहा है, ठीक है, ये 2 से 4 मिल रहा है, यानी 2 गुना 2 हुआ है, ठीक। फिर आपको देखिए यहाँ से 1 से 2 मिल रहा है, तो 1 गुना 2 हुआ है, ठीक है। अच्छा, हम नीचे चले गए, अब यहाँ 6 आपको मिल रहा है, तो ये वाला 3 गुना 2 है, तो आपको यहाँ 6 दे गया, सबका 2 गुना है, ठीक। तो ये 4 का जो ये अपोजिट होगा उसको भी आप 2 से गुना कर दीजिए, 4 गुना 2 कर देंगे तो 8 मिल जाएगा। ऑप्शन डी लगा के हम आगे चले जाएंगे, ठीक है, समझ गए। उसका जो सामने पर है वो उसका विपरीत 2 गुना है। 8वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, अगर आर एस की माता है, क्यू टी की माता है और एस क्यू का पिता है और पी टी की बहन है, तो यू और एस का क्या संबंध है? चलिए निकालिए। अगर आर एस की माता है, आर जो है एस की माता है, तो निगेटिव कर दिया आर के ऊपर। क्यू टी की माता है, क्यू जो है क्यू टी की माता है, तो क्यू टी की माता है तो क्यू के ऊपर निगेटिव हो जाएगा, टी की माता है क्यू। एस क्यू का पिता है। अच्छा, अब ये एस जो है ना, एस जो है क्यू का पिता है, तो एस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया। और अच्छा, ये वाला अब उठ के वहाँ चला जाएगा, क्योंकि एस जो है वो माता आर है एस का, तो एस के ऊपर आपको आर रखना पड़ेगा, वो एस का माता है, निगेटिव रखना पड़ेगा। ये वाला अब आपका कैंसिल हो गया, ये वाला नहीं चलेगा अब, ठीक है, वो वहाँ पर स्थापित हो गया, ठीक है। देख लीजिए क्यों वहाँ चला गया, वो आपको डायग्राम बनाने से ही पता चल जाता। क्या कहा था शुरू में? कहा था अगर आर एस की माता है, तो हमने बनाया था आर एस की माता, क्यू टी की माता है, तो यहाँ बनाए थे हम क्यू टी का माता कर दिए थे। फिर क्या कहा, एस क्यू का पिता है, जब ये एस तो क्यू का पिता था तो इसीलिए उठा के यहाँ हमको लाना पड़ गया, ठीक है। एस आर दोनों ले आए, एस हो गया क्यू का पिता और आर तो एस की माता है ही, ठीक है। आगे चलिए, और पी टी की बहन है, इस टी की एक बहन है पी, उसके ऊपर हम निगेटिव कर दिए, क्योंकि बहन है, स्त्रीलिंग है, बहन है। तो यू और एस का क्या संबंध है? कहीं तो एस और यू कहाँ है हमको दिया हुआ? यहाँ पर आर है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर क्यू है, टी है, पी है, यू तो है ही नहीं। फिर से एक बार पढ़ लीजिए, अगर आर एस की माता है, आर जो है एस की माता है, हो ही गया, निगेटिव है उसके ऊपर, कलर अलग लेते हैं। क्यू टी की माता है, ये जो क्यू है ये टी की माता है, ये है, ठीक। एस क्यू का पिता है, एस क्यू का पिता है, कहाँ है एस क्यू? एस क्यू का पिता है, यही नहीं कहा एस क्यू का पिता है, तो है ये है एस क्यू का पिता, देखिए है ना यहाँ पर एस क्यू का पिता। और पी टी की बहन है, तो ये पी जो है ये टी की बहन है, ठीक है। तो यू और एस का क्या संबंध है? यू कहीं दिया ही नहीं है, क्या आंसर निकालेंगे? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दिया हुआ है तो इनमें से कोई नहीं, ठीक। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। राम अनिल का भाई है और गोपाल का पुत्र है। अनीता गोपाल की पत्नी है, नंदू गोपाल के पिता है। अनिल का नंदू से क्या संबंध है? चलिए निकालते हैं, डायग्राम बनाइए। राम जो है अनिल का भाई है और गोपाल का पुत्र है, दोनों पढ़ना है आपको। राम जो है अनिल का भाई है और गोपाल का पुत्र है, तो आप यहाँ पर राम लिखिए, ठीक है। राम हो गया अनिल का भाई और गोपाल का पुत्र, राम अनिल का भाई हो गया, लिखना पड़ेगा हिंदी में, देखिए अनीता लिख दिया है, तो ए देंगे तो आपका गलती हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं इसको लिख के हिंदी में चलते हैं, ठीक है। डायग्राम इसका बना लेते हैं। राम अनिल का भाई है और गोपाल का पुत्र है, तो ये राम हो गया, अनिल का भाई है, तो भाई तो ऐसे बनेगा, अनिल का भाई है राम, तो राम पे पॉजिटिव कर दिए, राम अनिल का भाई है और गोपाल का पुत्र है, तो राम जो है ना वो गोपाल का पुत्र भी है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा गोपाल, गोपाल का पुत्र है राम, ठीक है। अनीता गोपाल की पत्नी है, इस गोपाल की पत्नी है एक अनीता, इसके ऊपर निगेटिव रख दीजिए, ये पत्नी है, ठीक है। नंदू गोपाल के पिता है, इस गोपाल को एक
पिता है जिसका नाम क्या है, नंदू, तो आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा नंदू। ठीक है, गोपाल का पिता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव कर दीजिए, नंदू के ऊपर पॉजिटिव हो गया। तो आपको निकालना क्या है, नंदू गोपाल का पिता है, गोपाल का पिता तो नंदू हो ही गया, पूरा डायग्राम बन गया। अब आपको निकालना क्या है, अनिल का नंदू से क्या संबंध है। तो देखिए यहाँ दिक्कत होता है ना, उसको दिक्कत को कम कर देते हैं। यहाँ नंदू से लिखा हुआ है ना, तो जिससे कहे आपको उसी से चलना है। क्या कहा है, नंदू से क्या संबंध है, अनिल का, नंदू से, तो आप नंदू से चलिए, ये नंदू है, यहाँ से आप चलिए अनिल तक, नंदू से अनिल यहाँ आपको मिलेगा। ठीक, तो क्या संबंध होगा नंदू से अनिल का, यानी अनिल नंदू का कौन हो जाएगा, तो ये नंदू है, इसका बेटा गोपाल है और गोपाल का बेटा राम है। ये दोनों आपस में भाई बहन या भाई भाई जो भी होंगे, क्योंकि अनिल का लिंग हमें नहीं पता है। ठीक है, तो नंदू का बेटा गोपाल, गोपाल का बेटा राम। ठीक, तो ऑप्शन में क्या है, पिता का भाई नहीं होगा, बी में क्या है, पिता का पिता नहीं होगा, भाई का पुत्र भी नहीं होगा, पुत्र का पुत्र, ऑप्शन डी सही हो सकता है, ऑप्शन डी ही सही होगा। देखिए नंदू का पुत्र गोपाल, गोपाल का पुत्र राम। ठीक है, ये दोनों आपस में भाई भाई होंगे, तो पुत्र का पुत्र हो गया। ये पोता होगा एक्चुअली में, इसका आंसर समझे, पोता या पोती होगा। ठीक है, पोता या पोती होगा, क्योंकि अनिल का लिंग नहीं दिया हुआ है कहीं पे, देखिए दिया है, राम अनिल का भाई है, राम भाई है, और गोपाल का पुत्र है, राम ही है, अनीता गोपाल की पत्नी है। ठीक है, नंदू गोपाल के पिता है, अनिल का नंदू से क्या संबंध है, तो अनिल का लिंक कहीं हमें दिया ही नहीं था, इसीलिए क्वेश्चन ने आंसर उसी तरीका से मांग लिया, पुत्र का पुत्र हो गया। ठीक है, या पुत्र का पुत्री रहता था हम पुत्री भी दे देते, क्योंकि अनिल के बारे में हमें नहीं मालूम था कुछ। ठीक है, ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, नंदू का पुत्र गोपाल, गोपाल का पुत्र का राम और अनिल दोनों है, तो पुत्र का पुत्र हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हाँ, इसी क्वेश्चन ने ऐसे मांग लेता आंसर कि अनिल का नंदू से क्या थी, ये नंदू का अनिल से क्या संबंध है, तब फिर हो जाता पिता का पिता, क्योंकि अनिल का पिता हो जाता गोपाल और गोपाल का पिता है नंदू, तब वहाँ पर आंसर ऑप्शन बी होता। लेकिन यहाँ जो पूछा है इसने कहा अनिल का नंदू से, तो हमें नंदू से चलना था अनिल तक, तो हम नंदू से अनिल को देखें तो नंदू का बेटा गोपाल, गोपाल का बेटा राम, और राम और अनिल आपस में भाई बहन या भाई भाई, आंसर के हिसाब से तो भाई ही भाई हैं, राम भी भाई अनिल का, अनिल भाई राम का। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए विकल्पों से चुनकर करें। ठीक है, विकल्प से चुनकर करेंगे, ये विकल्प दिया हुआ है यहाँ पर 72 है, 16 है, 9 है, 77 है, 14 है, 11 है, 81 है, क्वेश्चन मार्क है, 9 है। कैसे निकालेंगे आप आंसर, आप 16 से 72 जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, ये दोनों को घटा के जा सकते हैं, 9 7 16 हो जाएगा, 16 से गुना करेंगे 72 आएगा ही नहीं। अगर ये दोनों को माइनस करेंगे 16 में 9 तो 7 आ जाएगा, और 72 और 16 जोड़ के आप 81 ला सकते हैं, तब 9 का स्क्वायर हो जाएगा। 72 16 कितना हो जाएगा, 6 2 8, 7 1 8, 88 हो जा रहा है, नहीं होगा। हाँ, आप एक चीज़ कर सकते हैं, 16 और 9 को जब गुना करेंगे ना तो 144 हो जाएगा। ठीक है, 144 हो जाएगा 16 गुना 9, और इसको बटा 2 कर देंगे तो हमें 72 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, सेम प्रक्रिया लगेगा क्या, देख लेते हैं। 14 गुना 11 हम लोग पढ़ते हैं, 11 गुना 14 कितना होता है, 144 ही होता है ना, 144, तो बटा 2 कर दीजिए तो आपको 77 मिल जाएगा। ये देखिए मिल गया। ठीक है, अब यहाँ आप क्या रखेंगे, क्या गुणन करेंगे जो कि आपको 81 दे जाएगा, तो आप कैसे करेंगे, बटा 2 भी करना है, याद रखना है। तो हम x मान लें, क्या x गुना 9 बटा 2 कर देंगे, यही तो हमें करना था, सब में यही ना कर रहे थे, नीचे वाला दोनों का गुना कर रहे थे, बटा 2 कर रहे थे, तो x गुना 9 बटा 2 कर देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं था तो हम x मान लेंगे, क्योंकि यहाँ भरना है हमको, तो x गुना 9 बटा 2 बराबर 81 हमें करना है, यही ना करना है। तो क्या हो जाएगा, आगे अगर एक लाइन और हम बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, x गुना 9 बराबर 81 हो जाएगा और गुना 2 हो जाएगा। अब x बराबर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 81 गुना 2 बटे 9 हो जाएगा, 9 नमक 81 हो जाएगी, यानी 18 हो जाएगा, 9 गुना 2 18 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पर 18 रब बैठा दीजिए, तो आपका ऑप्शन से भी आप चेक करके बैठा सकते थे। ठीक है, ये तो हम लॉजिक से चले गए, x मान के, x गुना 9 बटा 2 बराबर 81 हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 81, 2 उस पार चला जाएगा, 81 गुना 2, और फिर
एक्स निकालेंगे तो 9 नीचे चला आएगा, तो 81 गुना 2/9, तो 9 नंबर 81 कट गया, 9 बच गया ऊपर और 2 था, 9 दूना 18 हो गया। नहीं तो आप डायरेक्ट ऑप्शन चेक करके भी जा सकते थे। देखिए कैसे, आप यहाँ पर एक बार 7 रख देते तो 9 सते 63 ही होता, 63/2 करेंगे 81 कहीं भी आएगा नहीं आएगा, तो आप ये हटा लेते। फिर आप दूसरा को बैठाते 18 को, तो 18 नंबर 44 से होता ही है 144। आप सॉरी 9 8 72 होगा ना, 4 इकाई अंक कहाँ आएगा, 9 8 72, 18 नंबर 62 से, तो 8 9 8 72 और 9 1 9 और 7 16 162 हो जाएगा, बटा 2 करेंगे, देखिए 81 आ गया आपका। ठीक है, तो आप ऑप्शन बैठा के भी जा सकते थे या फिर आप एक्स मान के भी जा सकते थे, दोनों से आपका आंसर 81 ही आने वाला है। चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। श्रेणी क्रम ... है, कहने का मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। 10 है, 17 है, 26 है, 37 में रेखांकित किए गए स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक तो है, लास्ट में इसने बता दिया रेखांकित किए गए स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो ये रेखांकित है, वहाँ कौन सी संख्या आएगी आप डालिए। कैसे डालेंगे, 10 17 26 37 क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो क्या करेंगे, हम पीछे ही देखने का प्रयास करेंगे। 10 से +7 हुआ है, 17 से +9 हुआ है, 17 9 26। ठीक, और यहाँ 26 से 37 हो गया है, 26 10 और 1 11 हो जाएगा। तो आपने देखा 7 से 2 9, 9 से 2 11, तो यहाँ आपको 5 करना पड़ेगा। ठीक, 5 डालना पड़ेगा ना, यहाँ पर 5 डाल दीजिए, हो जाएगा। तब ना 5 + 5 करेंगे तो आपको 10 होगा। हाँ ठीक तो है, 5 ही जाएगा। कैसे, देख लीजिए, यहाँ पर आप 5 रख देंगे, इसमें आप 5 ऐड कीजिए, आपको 10 मिल जाएगा। फिर उसके बाद 7 ऐड कीजिए, 17 मिल जाएगा। फिर 9 ऐड कीजिए, 26 मिल जाएगा। फिर 11 ऐड कीजिए, 36 मिल जाएगा। कहने का मतलब 2 2 बढ़ते गया है, 5 से 2 7, 7 से 2 9, 9 से 2 11। ठीक है, तो यहाँ 5 ही रहेगा और उसमें 5 जुटेगा तब 10 हो जाएगा। यहाँ 10 रहेगा, 7 जुटेगा, 17 हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका सही होने वाला है, 5। चलिए 12वें क्वेश्चन की ओर। श्रेणीक्रम BDFH श्रेणीक्रम JLNP से उसी तरह संबंधित है जिस तरह श्रेणीक्रम RTVX का संबंध निम्नलिखित श्रेणियों में एक से है। तो कैसे निकालेंगे, निकाल लेते हैं। संबंध पहले स्थापित करना पड़ेगा। B है, D है, क्यों लिखे हम, इसका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, आसानी होगा। B का हो जाएगा 2, D का हो जाएगा 4, F का हो जाएगा 6, H का हो जाएगा 8। यहाँ है JLNP, J का हो जाएगा 10, L का होगा 12, N का होगा 14 और P का होगा 16। तो आप देख लीजिए क्या क्या हुआ है, अभी तक तो आप लोग बना लिए होंगे। 2 का 10 हुआ है तो 8 जोड़ा है, 4 का 12 हुआ 8 जोड़ा है, 6 का 14 हुआ 8 जोड़ा है, 8 का 16 हुआ 8 जोड़ा है, सभी में 8 8 जोड़ा हुआ है। तो अब इसमें भी हम 8 8 जोड़ देंगे। तो R का प्लेस वैल्यू लिखिए 18, T 20, V 22, X का 24। ठीक है, तो सब में 8 जोड़ दीजिए, 18 + 8 करेंगे 26 मिलेगा। ठीक है, तो Z आपका किस किस में है, A तो कैंसिल आउट हो गया, B भी कैंसिल आउट, अब बच गया C और D। तो क्या करिए आप लास्ट में सिर्फ जोड़ दीजिए, 24 और 8 कितना हो जाएगा 32। तो 32 में क्या हो जाएगा 27 5 32। ठीक है, यानी आपका क्या होने वाला है बताइए, 32 आप किसका वैल्यू देते हैं, 26 तो अल्फ़ाबेट होता है, उसके बाद आपको क्या उधर देना पड़ता है, 26 6 32 हो जाएगा। तो 6 मतलब F हो गया, तो लास्ट आपका F होने वाला है, तो ऑप्शन C ही सही होगा। ठीक, ये तो हो गया, आप जल्दी बना लिए। अपने सब में जोड़ना है आपको, तो सब में जोड़ेंगे तो समय लग जाएगा, इसीलिए हम नहीं जोड़े। देखिए 20 में 8 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, फिर 22 में 8 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। अब आप प्लेस वैल्यू बैठाएंगे, 26 का Z हो जाएगा, 28 का B हो जाएगा, चूँकि 26 तक होगा Z, उसके बाद AB ही होगा तो B हो गया। 30 में आप क्या देंगे, 26 4 30 होता है, तो 4 किसका होगा D का, तो ZBDF ऑप्शन C में ही है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन C होगी। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। बाघ है, पशु है, हाथी है, कौन सा उभयनारेख सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करेगा
NTPC पूछा हुआ प्रश्न है 2021 का। ठीक है, कौन सा वेन आरेख सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करेगा, कैसे बनाएंगे। देखिए पशु है तो हम जानते हैं बाघ भी पशु है, हाथी भी पशु है। अच्छा, पशु की जगह पे जानवर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, जानवर भी लिख देगा, घबराना नहीं है, सेम ही है, ये दोनों भाषा अलग अलग है सिर्फ। ठीक है, चीज़ें वही है। तो देखिए पशु के अंतर्गत तो दोनों आएंगे, तो एक घेरा आपका पशु का बनेगा, ये बनेगा पशु का। ठीक, अब इसके अंदर आपको क्या, बाघ अलग है, हाथी भी तो अलग है, तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा, अलग प्रकार के जानवर है या अलग प्रकार के पशु है। तो एक ठो को आपको मानना होगा बाघ, एक हो जाएगा आपका हाथी। तो आप जिसको मान सकते हैं, या फिर इसको आप बाघ मान लीजिए, इसको हाथी मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जानवर के अंदर ही दोनों आएंगे या पशु के अंदर ही दोनों आएंगे, बाघ और हाथी, और दोनों अलग अलग प्रकार के पशु हैं। इसलिए ये डायग्राम बनेगा जो हम बनाया थी, किस में है, ऑप्शन बी में है, तो हम ऑप्शन बी लगा देंगे। ठीक, चलिए 14वां क्वेश्चन की ओर। लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर से 12वें स्थान पर तथा बमन नीचे से 18वें स्थान पर है। यदि अमन तथा बमन के मध्य, ये एक बार पवन है कि दो बार है, पवन भी नहीं बमन है। ठीक है, एक याद आ गया ना वो वाला फिल्म में, एक बार पवन नहीं दो बार बमन है, वही वाला है। एक लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर से 12वें स्थान पर तथा बमन नीचे से 18वें स्थान पर। यदि अमन तथा बमन के मध्य 6 लड़के हैं तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं या अधिकतम कितने लड़के हैं। तो ये तो सब निकलना पड़ेगा, तो निकाल जाएगा। लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर से 12वें, तो ठीक है हम ऊपर में इसके 12वें रख दिए। ठीक, कौन है, अमन है, ए लिख दिए, तथा बमन नीचे से 18वें, बमन जो है नीचे से 18वें है, तो इसको हम बी लिख दिए। ठीक है, यदि अमन तथा बमन के मध्य 6 लड़के हैं, अब ये दोनों के बीच में 6 है, 1 2 6 लड़का हम बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके बीच में 6 लड़के हैं, तो पंक्ति में अधिकतम कितने हैं। तो अधिकतम तो कैसे निकलेगा, आप सबको जोड़ देना है और तो कुछ नहीं करना है। ये तो सबसे इजी प्रश्न होते हैं रैंकिंग में, मतलब इसमें तो जोड़ दीजिए। 18 है और बीच में कितना है, 6 है। तो पूछा अधिकतम कितने लड़के हैं, तो सबको जोड़ दीजिए। 12 6 18 18 36 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कल भी एक प्रश्न इस टाइप के शायद बताए थे, सेम ही प्रश्न हुआ, मतलब सिर्फ डाटा चेंज था। क्या करिएगा, अब सेट में मिल गया तो सेलेक्ट करना पड़ा। सेम प्रश्न था कल भी, सिर्फ डाटा चेंज है। देख लिए, बन गया इसका आंसर ऑप्शन 36, ऑप्शन सी। 12 6 18 18 36। चलिए 15वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कहा है, यदि भाग का अर्थ गुना, प्लस का अर्थ घटाओ, गुना का अर्थ जोड़ तथा घटाओ का अर्थ भाग है, तो 12 - 6 + 28 × 3 भाग 9 निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं है, जो कहा है उसको कन्वर्ट कर दीजिए और बोडमस का नियम से सॉल्व कर दीजिए। कोष्टक का भागा गुना जोड़ घटावा से कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। करते हैं। यदि क्या कहा, घटाओ नहीं, क्या है ये, जोड़ है कि भाग है, भाग है, यहाँ पर जोड़ है। देखिएगा थोड़ा सा देखने में डिफिकल्ट हो सकता है, यहाँ पर प्लस है, ये भाग है। तो हम यहाँ पर चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। 12 - 6 है, ठीक है, तो आपको तो 12 लिखना है, लेकिन आपको माइनस नहीं लिखना है, क्योंकि इसने माइनस का चेंज किया होगा कहीं। देखिए माइनस का अर्थ भाग है, तो आपको भाग देना है किससे, 6 से। फिर 6 + 28 है, तो प्लस को आपको चेंज करना है। इसने देखिए यहाँ प्लस का अर्थ घटाव है, तो घटाव कर देंगे 28। फिर यहाँ गुना है, तो गुना का आपको चेंज करना है, गुना का अर्थ जोड़ है, तो 28 जोड़ 3 कर देंगे। फिर भाग का 9 है, तो भाग को आपको देखना है, भाग का अर्थ गुना है, तो गुना कर देंगे कितना, 9 से। अब आप बोडमस के नियम से सॉल्व करके चलिए आगे। पहले भाग का क्रिया होगा, तो यहाँ 6 हो जाएगा, -28 हो जाएगा, +3 होगा और गुना 9 होगा। तो अब गुना का क्रिया होगा, 6 - 28 + 9 = 27। अब क्या होगा, जोड़ का क्रिया होगा, 27 और 6 33 हो जाएगा, 33 - 28 कितना हो जाएगा, 28 × 5 = 33। क्या हुआ, गड़बड़ हो गया क्या, 27 6 33, 33 - 28 तो 5 ही तो आएगा। कहाँ गलती हुआ, ओह सॉरी, यहाँ 6 दूना 12 होगा, यहाँ पर 2 होगा। एक सेकंड देखिए, यहाँ पर 6 कैसे हो गया, 6 से भाग 12 में देंगे तो यहाँ 2 होगा ना। चलिए एक सेकंड रुकिएगा, इसको बैक करते हैं हम, हो जाता है जल्दी में कभी कभी, थोड़ा सा गलती हो गया, सॉरी उसके लिए। ये 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 - 28 + 9 = 27 कर देते हैं, जो कि भाग का हो गया क्रिया, अब गुना का।
तो अब 27 और 2 कितना हो जाएगा? 29, 29 माइनस 28 हो जाएगा। तो आपका 1 मान देने वाला ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो आंसर ये नहीं आ रहा था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया, 1 आ गया। चलते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। आज 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। यदि a प्लस बी का अर्थ ए बी का पिता है, a माइनस बी का अर्थ ए बी की माता है, a स्टार बी का अर्थ ए बी का भाई है, तथा a क्या है, ये परसेंट है, का अर्थ ए बी की बहन है, तो p प्लस क्यू स्टार आर माइनस एस में क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है? तो डायग्राम बनाइए, आंसर निकल जाएगा। प्रश्न इजी होते हैं, लेकिन लड़का स्टूडेंट क्या करता है ना, इसको ध्यान नहीं देता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बन जाएगा। देखिए क्या है, इसको पकड़ना है यहाँ तक, ठीक, पकड़िए। p प्लस क्यू है ना, तो आप देखिए p और q का क्या रिश्ता बनने वाला है, ठीक है। प्लस कहाँ पर इसने चिन्हित किया था, यहाँ देखिए शुरू में, a प्लस बी का अर्थ है a b का पिता है। पहला वाला a था, सेकंड वाला b था, तो a b का पिता था। तो हमारा यहाँ पहला वाला क्या था, है p है, तो p q का पिता हो जाएगा कि नहीं उसके अनुसार। तो p q का पिता है, तो हम p q का पिता बना दिए और ऊपर प्लस चढ़ा दिए। q p पिता है, तो पॉजिटिव जेंडर है, तो हम पॉजिटिव कर दिए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, p और q देख लिए, फिर q और r देखना है। ये नहीं कि हम p से q देख लिए तब हम r से s देखेंगे, नहीं, फिर आपका ये स्टार वाला छूट जाएगा ना, सब देख के चलना है। तो अब q से r देखिए, q स्टार r, तो यहाँ देखिए a स्टार b में क्या कहा है, a का अर्थ a b का भाई है, यानी a जो है वो b का भाई है, तो यहाँ आपका q जो है r का भाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये q, तो यहाँ ये आपके पास ये r का भाई है, तो इसके ऊपर आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा, भाई था इसीलिए r का। ऐसा डायग्राम बनेगा भाई भाई का या भाई बहन का, तो ऐसे बना दिया। अब फिर आपको r से अब s देखना है। r माइनस एस है, कहाँ पर है, यहाँ है, a माइनस बी का अर्थ क्या है, a b की माता है। तो r माइनस एस में क्या होगा ना, r s की माता हो जाएगी। ये r s की माता हो जाएगी, s नीचे हो जाएगी और s पे अब निगेटिव लगा देंगे, चूँकि माता है, r पर निगेटिव लगा देंगे, s की माता है r, ठीक। बस इतने हैं ना, और तो कुछ नहीं है। अब मेरा डायग्राम बन गया, एक बार चेक कर लीजिए। p प्लस क्यू, ए बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो p पिता हो जाएगा q का, तो p पता है q का, ठीक है। अगला चलिए, q और r है, तो q है स्टार था, तो ए बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो क्यू आर में क्यू आर का भाई है, तो आर का भाई क्यू है, यहाँ बना ही दिए हैं। फिर अब एस और सो कि आर और एस में देख लेते हैं। यहाँ पर माइनस वाला में क्या था, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, तो आर माइनस एस में क्या होगा, आर एस की माता हो जाएगी, तो आर एस की माता है, ठीक हो गया। अब आप निकाल लीजिए क्या मांगा है, क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है। फिर यहाँ देखिए लगा है एस से, तो आपको एस से देखना है, किसको, क्यू को। तो ये जो एस है, इससे आपको क्यू पे जाना है, क्यू पर। तो चलिए, एस का आर कौन है, माता है, एस का आर माता है और आर का भाई है क्यू, तो आपकी माता की भाई मामा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। एस की माता हो गया ना आर, और आर का भाई है क्यू, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव है, तो एस की माता, माता का भाई, आपका माता की भाई कौन होता है, आपका मामा होता है ना, तो ऑप्शन सी सही हो गया। और क्वेश्चन है क्या, आगे देख लेते हैं। दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह का रीजनिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों आप लोग, अच्छी बात है, और करना चाहते हैं। कोई न्यू स्टूडेंट अगर आज देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी बेहतर ढंग से आगे बढ़ाइए, और थोड़ा सा शेयर वेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।